नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। प्यारे दोस्तों, जो आज की हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी प्रेपोजिशन के बारे में। प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश की बिल्कुल जान है, और अगर इसको इंग्लिश में अच्छे से समझना है तो इसके परसेप्शन को समझना होगा। दोस्तों, आज की जो वीडियो हमारी रहेगी उस वीडियो के दौरान हम जानेंगे प्रेपोजिशन क्या है और वो किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, जैसे ही वीडियो आपके पास पहुंचती है तो उसे लाइक करें और दोस्तों के साथ ही साथ शेयर करें, ताकि जो आपके फ्रेंड हैं वो भी आपके पैरेलल ही इन चीजों को सीख पाएं। तो आओ साथियों चलते हैं प्रेपोजिशन की तरफ। भाई, मैंने यहाँ पर इसका लिखा है एक छोटा सा डेफिनेशन, ठीक है, कि प्रेपोजिशन इज अ वर्ड which relates the position of a word to another word in the sentence। तो 3 वर्ड यहां पर हैं, वे 3 वर्ड मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। अब प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, अब ये वर्ड कौन कौन से हैं वो देखना है। तो साथियों, हमें ये वर्ड कौन कौन से हैं। भाई, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, लो जी, आपका फर्स्ट वर्ड तो ये होगा भाई प्रेपोजिशन विच रिलेट्स द पोजिशन ऑफ अ वर्ड। जो सेकंड वर्ड है दोस्तों आपका, वो रहता है हमेशा कोई भी नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, टू अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। तो इस नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को जिस वर्ड से रिलेट करता है प्रेपोजिशन, ठीक है, वो वर्ड अब क्या हो सकते हैं, उन वर्ड्स को हम देखेंगे इस इन सेंटेंसेस के थ्रू। यहां पर दोस्तों हर सेंटेंस के अंदर एक इन नाम का प्रेपोजिशन है, इन नाम का प्रेपोजिशन यहां पर है, ठीक है। तो पीछे सबके अंदर क्या है भाई, रूम। तो ये हो गया आपका नाउन, ये आपका नाउन है साथियों, ठीक है। अब एक तो वर्ड ये हो गया, दूसरा वर्ड आपका ये हो गया, तीसरा वर्ड क्या हो सकता है जिसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस को जैसे ही हम पढ़ते हैं कि जॉन केम इन द रूम, तो इस नाउन की पोजीशन को ये प्रेपोजिशन यहां पर रिलेट कर रहा है इस केम से, और केम अपने आप में दोस्तों एक वर्ब है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो तीसरा वर्ड है दोस्तों, वो कोई भी वर्ब आपका हो सकता है। यस भाई, प्रेपोजिशन इस नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को वर्ड से रिलेट कर सकता है। सेकेंड सेंटेंस हम देखते हैं दोस्तों, जॉन सॉ मोनिका इन द रूम। तो ये तो आप जान ही गए, ये आपका सेकंड वर्ड है, ये आपका फर्स्ट वर्ड है। अब यहां पर जो वर्ड आपका आया है मोनिका, ठीक है, तो मोनिका दोस्तों यहां पर एक नाउन है। जॉन सो हुम का रिप्लाई जो भी देता है वो नाउन होता है। व्हाट का, हु का या हुम का रिप्लाई जो देगा बेटा वो नाउन होता है। तो ये रिलेट कर सकता है किसी नाउन को। भाई, जो दूसरा वर्ड आपका है दोस्तों, वो क्या हो सकता है, कोई भी नाउन आपका हो सकता है, और नाउन को रिप्लेस आपका करता है प्रोनाउन, तो ये नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है। यानी मैं मोनिका की जगह अगर हर लगा दूं तो भी क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, ठीक है। थर्ड सेंटेंस के अंदर जब हम आते हैं दोस्तों, तो जॉन इज इन द रूम। अब यहां पर ये जो वर्ब है ये एक लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, लिंकिंग वर्ब है। तो ये जो इन है यहाँ, ये इस रूम को रिलेट कर रहा है किससे, जॉन से। इस जॉन की पोजीशन से इसको ये रिलेट कर रहा है। तो यानी वही नाउन या प्रोनाउन है ये। तो जॉन सो मोनिका सैड इन द रूम, ठीक है। अब की बार ये जो इन नाम का प्रेपोजिशन है दोस्तों, ये यहां पर सैड,
अब सैड क्या है यहाँ पर, एक एडजेक्टिव है। क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक वो एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिलेट कर रहा है किसको, एक एडजेक्टिव को। चलिए ब्लैक से ही लिखते हैं। यस, किसको रिलेट कर रहा है दोस्तों, एडजेक्टिव को रिलेट कर रहा है। यस, ये इस सैड को रिलेट कर रहा है, यानी सैड क्या है, एडजेक्टिव। सैड क्या है भाई यहाँ पर, इस मोनिका की क्वालिटी है। ठीक है, तो इस सैड को प्रेपोजिशन इन ने इस रूम से रिलेट किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये सैड क्या है, एडजेक्टिव है। तो आपका जो प्रेपोजिशन है वो यहाँ पर 4 चीजों को रिलेट कर पाता है, यानी जो तीसरे नंबर पर वर्ड हमारा था वो ये 4 वर्ड हो सकते हैं, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। ठीक है साथियों, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। तो अब हमारे सामने जो इस डेफिनेशन का फंडा है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि भाई ये जो पहले वाला वर्ड है ये आपका प्रेपोजिशन है। ठीक है, सेकंड वाला जो वर्ड है दोस्तों ये आपका कोई भी नाउन या प्रोनाउन ही होगा, इनके अलावा कोई भी वर्ड आपका नहीं होगा। ठीक है, और जो तीसरे वाला है दोस्तों ये कोई वर्ब हो सकती है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है या कोई भी एडजेक्टिव आपका हो सकता है। ठीक है, आपका कोई भी एडजेक्टिव यहाँ पर हो सकता है। अब दोस्तों आपको एक चीज यहाँ पर और देखनी है, यस एक चीज और देखनी है, यहाँ पर भी जो पोजीशन है ना वो और देखनी है, राइट। पोजीशन जो है वो यहाँ पर देखनी है। जॉन केम इन द रूम, तो यहाँ पर जॉन की पोजीशन रूम के अंदर है ना, जॉन रूम में आया। जॉन सो मोनिका इन द रूम। अब यहाँ पर सेंटेंस नंबर सेकंड, ठीक है, और दोस्तों सेंटेंस नंबर 5, ठीक है, एक जैसे ही आपको नजर आ रहे हैं। यस भाई, एक जैसे ही नजर आपको आ रहे हैं, लेकिन इनके अंदर क्या डिफरेंस है उस एक्सेप्शन को यहाँ पर हमें समझना होगा, उस परसेप्शन को हमें यहाँ पर देखना होगा। जॉन सो मोनिका इन द रूम, जो भाई फर्स्ट आपका है ना, फर्स्ट जो आपका है सपोज कीजिए यस दिस इज अ रूम, ये यहाँ पर एक रूम है। ठीक है, यहाँ पर भाई एक खिड़की है, यस यहाँ पर एक खिड़की है और यहाँ पर खड़ी हुई है आपकी मोनिका। ठीक है, खिड़की के अंदर खड़ी हुई है मोनिका। अब यहाँ पर जॉन नाम का ये जो लड़का है भाई वो खड़ा है, यस वो खड़ा हुआ है, राइट, यानी जॉन बाहर है और इसने देखा किसको, मोनिका को रूम के अंदर। ठीक है, यस जॉन सा मोनिका इन द रूम, यानी मोनिका की पोजीशन कहां पे, रूम के अंदर है। ठीक है, रूम के अंदर है, तो जॉन बाहर है, मोनिका अंदर है। फर्स्ट सेंटेंस का जो परसेप्शन है वो यही हमें दिखा रहा है कि जॉन सॉ मोनिका इन द रूम, कि जॉन इज आउटसाइड एंड ही सॉ मोनिका इन द रूम, मींस मोनिका इज इन साइड ऑफ द रूम। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप 5th नंबर सेंटेंस को देख रहे हो, 5th नंबर सेंटेंस को देख रहे हो कि जॉन इन द रूम सॉ मोनिका, तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसके परसेप्शन को अच्छी तरीके से समझना होगा। और यहाँ पर ये परसेप्शन जो कह रहा है आपसे वो बता रहा है कि अब की बार जो पोजीशन है ना, इस यहाँ पर तो भाई आपका जॉन है, ठीक है, जॉन है और यहां दोस्तों आपकी मोनिका खड़ी हुई है। ठीक है भाई, यहां पर आपका जॉन है और यहां पर क्या है दोस्तों, आपकी मोनिका है कि जॉन ने रूम से ही किसको देखा, अपने शिकार को, यानी किसको देखा दोस्तों, यहां पर मोनिका को देखा। ठीक है, और उसने वहीं से हाय हेलो कर लिया। तो इन सेंटेंसेस के परसेप्शन आपके सामने इस तरीके से हैं, राइट। अब प्यारे साथियों, जो प्रेपोजिशन है ना वो इस नाउन या प्रोनाउन के साथ मिलकर क्या काम करता है वो हमें देखना होगा।
दोस्तों क्या काम ये करता है वो अब हमें देखना होगा। और ये प्रेपोजिशन नाउन प्रोनाउन के साथ मिलकर, ठीक है, दो तरीके के फ्रेज बनाता है। क्या बनाता है साथियों? फ्रेज बनाता है। और ये जो फ्रेज है ये दो तरीके के हो सकते हैं भाई, या तो हो सकता है दोस्तों ये एडजेक्टिव फ्रेज, या हो सकता है दोस्तों वो एडवर्ब फ्रेज। अब एडजेक्टिव फ्रेज क्या है और एडवर्ब फ्रेज क्या है, इसके लिए आपको पहले की वीडियोस हमारी देखनी होंगी, ठीक है भाई। एडजेक्टिव फ्रेज, भाई एडजेक्टिव का काम क्या होता है? एडजेक्टिव का काम क्या होता है दोस्तों? एडजेक्टिव का काम होता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। तो एडजेक्टिव फ्रेज का भी काम यही होगा कि वो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। अब फ्रेज क्या होता है भाई? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, यानी दो या दो से ज्यादा वर्ड जिसके अंदर कोई वर्ब ना दिया हो, ठीक है, अगर वो मिलकर किसी एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करें तो उसको कहेंगे दोस्तों हम एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। अब इसी तरीके से भी जो एडवर्ब है, इस एडवर्ब काम आपकी क्या करती है? एडवर्ब आपकी किसी भी वर्ब को क्वालिफाई करती है, किसी भी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है, और अपने ही जैसे किसी वो एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर लेती है, ठीक है। जब अकेला वर्ड किसी एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब को क्वालिफाई करे तो दोस्तों वो एडवर्ब कहलाता है, ठीक है। और जब एक वर्ड्स का ग्रुप मिलकर, वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप मिलकर जिसके अंदर कोई वर्ब ना हो और पूरा का पूरा ग्रुप ही किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं तो दोस्तों उसको एडवर्ब फ्रेज कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ आ गया होगा। यहीं से एक बार बैक करके 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको समझ ये चीज आ जाएगी। अब दोस्तों ये बनाता है आपके सामने फ्रेज, और ये फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है या भी एडवर्ब फ्रेज आपका ये हो सकता है। सिर्फ दो ही तरीके के फ्रेज ये बनाता है। यस, प्रेपोजिशन किसके साथ मिलकर? इस पीछे के नाउन या प्रोनाउन के साथ में मिलकर, ठीक है दोस्तों, इस नाउन या प्रोनाउन के साथ मिलकर ये बनाता है आपका फ्रेज, और ये फ्रेज एडजेक्टिव या एडवर्ब हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान से अब हमें ये देखना है कि भाई वो जो पूरा का पूरा फ्रेज है ना, यस, यहां से लेकर यहां तक दोस्तों, जो पूरा का पूरा ये फ्रेज हुआ, ठीक है, ये फ्रेज किसको क्वालिफाई कर रहा है हम देखकर नहीं बता सकते। हम किसी भी फ्रेज को देखकर नहीं बता सकते कि भाई वो नाउन है, नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, या भाई आपका एडवर्ब फ्रेज है, राइट। लेकिन हम उसको पढ़कर, सेंटेंस को बिल्कुल पढ़कर उसको समझते हुए ये बता सकते हैं कि भाई वो एडजेक्टिव फ्रेज है आपका, या एडवर्ब फ्रेज है, या नाउन फ्रेज है। खैर प्रेपोजिशन में यहाँ नाउन फ्रेज का तो जिक्र ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब देखो दोस्तों, जॉन केम वेयर, ये हमें दे रहा है भाई वेयर का रिप्लाई। अब वेयर का रिप्लाई देने वाला अकेला वर्ड एडवर्ब होता है, और दो या दो से ज्यादा वर्ड जिसके अंदर कोई भी वर्ड ना हो वो आपका रहता है दोस्तों एडवर्ब फ्रेज, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज। तो यहां पर ये पूरा का पूरा भाई जॉन केम वेयर, ये पूरा का पूरा हमें वेयर का रिप्लाई दे रहा है। तो दोस्तों ये जो है ना आपका ये आपका वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ, ठीक है भाई, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एक वर्ड हो तो वो एडवर्ब है, एक से ज्यादा वर्ड हो और उनके अंदर वर्ब ना हो तो वो एडवर्ब फ्रेज होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये यहाँ पर क्या है आपका एडवर्ब फ्रेज है यहाँ, ठीक है, क्या है दोस्तों? एडवर्ब फ्रेज है। अब देखिए, जॉन सा मोनिका वेयर, ध्यान से देखिए भाई, जॉन सा मोनिका वेयर। अब देखो ये रिप्लाई तो हमें वेयर का कर रहा है, और हमें पता है वेयर का रिप्लाई करने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, लेकिन ये क्वालिफाई किसको यहाँ कर रहा है दोस्तों? ये क्वालिफाई कर रहा है इसे मोनिका नाम के नाउन को, या भाई यहाँ पर कोई प्रोनाउन हो, ठीक है, उसको ये क्वालिफाई कर रहा है, यानी यहाँ पर ये मोनिका को या हर को क्वालिफाई कर रहा है। और नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड होता है, ठीक है, अकेला हो तो वो होता है दोस्तों एडजेक्टिव,
और दो या दो से ज्यादा वर्ड मिलकर करें तो वो होगा एडजेक्टिव फ्रेज। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। आप ये मत देख लेना कि भाई ये यहाँ पर वेयर का रिप्लाई हमें कर, अभी वेयर का रिप्लाई करने वाले जो फ्रेजेस होते हैं वो क्या हो सकते हैं, नाउन फ्रेज, सॉरी एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है। आपको देखना यह है कि भी वो मिलकर क्वालिफाई किसको कर रहा है। अगर वो किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो भी एडवर्ब फ्रेज है, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है मिलकर तो एडजेक्टिव फ्रेज है, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो फिर वो एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, नेक्स्ट अभी जॉन इज इन द रूम। अब ये देखो दोस्तों, जॉन इज इन द रूम। ठीक है, अब ये आपका कौन सा फ्रेज है, जल्दी बताइए मुझे। जॉन इज इन द रूम, ये पूरा का पूरा मिलकर किसको क्वालिफाई कर रहा है भाई, जॉन को। तो जॉन क्या है, नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला फ्रेज क्या होगा दोस्तों, एडजेक्टिव फ्रेज होगा। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज है। अब यहाँ पर ये जो इज है ना, ये दोस्तों लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, यस लिंकिंग वर्ब, वर्ब के ऊपर भी डिपेंड होता है कि भाई हम वहां पर प्रेपोजिशन का यूज करें या ना करें, वो हम थोड़ी देर के बाद ही सीखेंगे। नेक्स्ट है जॉन सॉ मोनिका सैड इन द रूम। ठीक है, अब ये जो फ्रेज मिलकर किसको क्वालिफाई कर रहा है, इसे सैड को। सैड अपने आप में भाई एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला कोई भी वर्ड अपने आप में एडवर्ब होता है, और दो या दो से ज्यादा वर्ड जिनके अंदर कोई भी वर्ब ना हो तो वो कहलाता है दोस्तों यस एडवर्ब फ्रेज। तो ये यहां पर क्या कहलाएगा, आपका एडवर्ब फ्रेज। इस वीडियो को समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर इस वीडियो को आपने समझा ना तो प्रेपोजिशन आपको फटाफट समझ आएगी आगे। ठीक है, अदरवाइज प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है वो आपको घुमा देगा, बिल्कुल आपको रटने पर मजबूर कर देगा। ठीक है साथियों, अभी तो हम सिर्फ बेसिक्स कर रहे हैं कि भी प्रेपोजिशन है क्या और वो सेंटेंसेस में काम क्या करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है जॉन इज इन द रूम सा मोनिका। तो ये जो इन द रूम है भाई, ये क्या है, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, जॉन को, नाउन है जॉन। ठीक है, तो क्या हुआ दोस्तों, आपका ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। क्या है दोस्तों, ये हुआ आपका एडजेक्टिव फ्रेज। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतना अभी तक समझ आया होगा। वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन चार बार बैक कर कर देखना दोस्तों, अगर समझ नहीं आए तो। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही अच्छे से अच्छे लेवल के बच्चे के सिर के ऊपर से जाता है। ठीक है, समझने के लिए एफर्ट्स लगाने होंगे इस वीडियो को, राइट, तभी आपको जो आगे की वीडियो है ना वो बड़े आसानी से समझ आएगी, क्योंकि इसके अंदर हम सीख रहे हैं कि ये जो फ्रेजेस है ना किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अब आगे हम जब पढ़ते हैं दोस्तों तो हम इस प्रेपोजिशन का जिक्र करें कि भाई ये जो प्रेपोजिशन होती है, देखो ये तो हमने एक सेंटेंस लिया था सिर्फ यहाँ पर। ठीक है, ये प्रेपोजिशन होती है, ये आपके किसके ऊपर डिपेंड होती है, इस कि भी हम इस प्रेपोजिशन को यूज करें या ना करें। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि एक ऐसा चैनल है जो आपको बड़ी डिटेल से चीजों को देगा यहाँ। ठीक है दोस्तों, डिटेल से चीजों को ये आपको देगा। ठीक है, तो आगे मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिखता हूं दोस्तों, छोटे छोटे और बड़े प्यारे सेंटेंस हैं तो थोड़े खतरनाक। Yes, he killed a snake. ध्यान से देखिएगा, यहां से हमें पता चलेगा कि हम कहां पर प्रेपोजिशन का यूज करें, कहां पर ना करें। मैं कभी he died, yes, he died a snake. yes, ध्यान से देखिएगा, अब आपका दिमाग घूमने वाला है। ठीक है, और दिमाग जब घूम रहा होता है तो सोच लीजिए कि आप सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हो। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों स्वीटी लाफ्ड लाफ्ड मी। ध्यान से देखने में, स्वीटी लाफ्ड मी। नेक्स्ट है स्वीटी loves
with या at me. Sweetie loves with या at me. So I have written 4 sentences before you to understand the role of preposition is in a better way. दोस्तों फर्स्ट सेंटेंस जो आपका है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, देखें कि भाई हम यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कहाँ पर हम प्रेपोजिशन का यूज करें और कहाँ पर ना करें। प्रेपोजिशन का जो आपका यूज होता है ना दोस्तों, ठीक है, वो बहुत हद तक आपकी वर्ब के ऊपर भी डिपेंड करता है। ध्यान से देखिएगा भाई, वर्ब के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। यस, अब मैं करवा तो आपको प्रेपोजिशन रहा हूं, लेकिन बीच बीच में मैंने आज कई टॉपिक्स को छेड़ दिया, ठीक है, कई टॉपिक्स को मैंने छेड़ दिया आज। ये जरूरी है, इस प्रेपोजिशन के परसेप्शन को समझने के लिए जरूरी है। तो आपकी वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है। और दोस्तों जो आपकी वर्ब है ना वो 2 तरीके की हो सकती है। या तो भाई यहां पर हो सकती है वो ट्रांजिटिव वर्ब, या हो सकती है दोस्तों यहां पर आपकी वो इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब दोस्तों वो होती हैं जिनके तुरंत बाद, यस, तुरंत बाद उनके ऑब्जेक्ट होता है, और ये ऑब्जेक्ट हमें या तो व्हाट का रिप्लाई दे रहा होता है, या दोस्तों वो हमें होम का रिप्लाई दे रहा होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जब हमारे पास एक ऐसा वर्ड आए जो हमें व्हाट का या होम का रिप्लाई दे रहा हो, तो ये वर्ड होता है आपका नाउन या प्रोनाउन, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में ध्यान से देखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी आप प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद सीधे ऑब्जेक्ट एज इट इज लिखा जाता है, ठीक है, एज इट इज लिखा जाता वो है। फर्स्ट सेंटेंस को देखें, ही किल्ड व्हाट, ही किल्ड व्हाट। तो दोस्तों ही किल्ड अ स्नेक, ये स्नेक ने हमें व्हाट का रिप्लाई दिया। तो आपकी जो किल्ड वर्ड है ना यहाँ पर ये कैसी है भाई, आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है साथियों? ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि हमें ये इस व्हाट का रिप्लाई दे रही है, राइट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ रही होगी अच्छे से। नेक्स्ट सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, ही टाइड अ स्नेक। ध्यान से पढ़ें, आपको सेंटेंस के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ नजर आ रही होगी, ध्यान से देखना दोस्तों। ही टाइड अ स्नेक, ठीक है। आपके मन में आ रहा होगा गुरुजी कुछ जच्चा नहीं, है ना, जच्चा नहीं, कुछ कमी यहाँ पर लग रही है। और कमी किसकी लग रही है दोस्तों? कमी लग रही है यहाँ पर आपको प्रेपोजिशन के प्यार की, यानी प्रेपोजिशन की यहाँ पर कमी लग रही है कि यहाँ पर गुरुजी कोई प्रेपोजिशन हो ना तो बात बन जाए, है ना, तो बात बन जाए ठीक है दोस्तों, तो बात आपकी बन जाएगी, राइट। तो देखो चलो भाई, अब ये जो कुछ भी है, ठीक है, ये जो कुछ भी है, अगर आपको यहां पर एक प्रेपोजिशन की जरूरत अगर लग रही है ना, तो दोस्तों फिर सोच लीजिए कि जो आपकी वर्ब है ना वो कैसी है, इनट्रांजिटिव है। ध्यान से देखना भाई, इनट्रांजिटिव वर्ब आपकी वो है, क्योंकि इनट्रांजिटिव वर्ब, यस, इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या होगा दोस्तों? इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपका जो प्रेपोजिशन है, ठीक है, वो बिल्कुल श्योर होता है। और उसके बाद आपका आता है भाई, चाहे नाउन है चाहे प्रोनाउन है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। और ये फिर इस प्रेपोजिशन के साथ मिलकर, इस प्रेपोजिशन के साथ मिलकर दोस्तों फ्रेज बनाता है। क्या बनाता है भाई?
ये आपका फ्रेज बनाता है, और ये जो फ्रेज है ये आपको या तो हाउ का रिप्लाई देगा, या बेटा आपको व्हेन का रिप्लाई देगा, या फिर देगा आपको वेयर का रिप्लाई। ठीक है, और आप पहले से ही जानते हैं कि व्हेन, हाउ या वेयर का रिप्लाई देने वाले जो वर्ड्स होते हैं दोस्तों वो हमारे एडवर्ब्स होते हैं। क्या होते हैं? एडवर्ब वो होते हैं। तो यहाँ पर ये प्रेपोजिशन के साथ मिलकर, ठीक है, इंट्रांसिटिव वर्ब के अंदर, तो यहाँ पर दोस्तों ये बनाता है आपके इस एडवर्ब फ्रेज को। ठीक है, तो ध्यान से देखना है भाई, ये आपको हाउ, व्हेन, वेयर या वाई का भी रिप्लाई आपको ये दे सकता है। ठीक है, तो ये बनाता है आपका इस एडवर्ब फ्रेज को। अब वो एडवर्ब फ्रेज कौन कौन से हो सकते हैं भाई? वाई का देता है तो एडवर्ब फ्रेज ऑफ रीजन, हाउ का है तो एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर, व्हेन का है तो एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम, वेयर का है तो एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। ठीक है, ये हो सकता है। अब देखो, ही टाइड, यस ही टाइड अ स्नेक, यहां पर इंट्रांसिटिव वर्ब है, और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या मांगती है? आपका एक प्रेपोजिशन वो मांगती है ताकि वो फ्रेज बना सके। तो ही टाइड, ही टाइड, मैंने यहां पर एक प्रेपोजिशन जोड़ दी दोस्तों, बिकॉज ऑफ। क्या जोड़ दिया मैंने यहां पर? बिकॉज ऑफ। ठीक है, ही डाइड बिकॉज ऑफ अ स्नेक। अब सेंटेंस आपको जच रहा होगा। ठीक है, अब सेंटेंस दोस्तों आपको बिल्कुल ये जच रहा होगा। ठीक है, ही डाइड बिकॉज ऑफ अ स्नेक। तो ये आपको रिप्लाई किसका करता है भाई? ही डाइड हाउ। ठीक है, यस ही डाइड हाउ, वो कैसे मरा? बिकॉज ऑफ अ स्नेक। ठीक है, यस बिकॉज ऑफ अ स्नेक। अब यहां पर प्रेपोजिशन कोई और भी आ सकती है। ठीक है, प्रेपोजिशन भी कोई और भी आ सकती है। ठीक है, फोर भी आप यहां पर यूज कर सकते हो। अब इनका जो यूजेस है, खैर फोर तो प्रेपोजिशन मैंने डाल रखे है चैनल पर, तो वो तो आप कर ही लोगे यहां पर। ठीक है, यस वो कर लोगे, ये आपकी रीजन को बताएगी। ठीक है, भी मरने का कारण क्या था? स्नेक है, राइट। यस कोई और प्रेपोजिशन भी आ सकती है भी। चलो जी, विद अगर मैं डालकर देखता हूं, ही डाइड विद अ स्नेक, इसका मतलब भाई वो स्नेक के साथ ही मारा। ठीक है, ही डाइड विद अ स्नेक, राइट। तो ये यहाँ पर किसको बना रही है बेटा? फ्रेज को बना रही है। तो बिकॉज ऑफ के साथ सबसे अच्छा फ्रेज बन रहा है ही डाइड हाउ, तो ये बनेगा आपका एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर। ठीक है भाई, एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, स्वीटी लाफ्ड मी, स्वीटी लाफ्ड मी, कुछ अजीब सा लग रहा है ना? तो स्वीटी लाफ्ड, अगर मैं यहां पर एक एट प्रेपोजिशन को डाल दूं तो भाई सेंटेंस आपको जज गया होगा। स्वीटी लाफ्ड एट मी, मेरी तरफ स्वीटी देखकर हंसी। इस हंसी तो आगे पता नहीं। स्वीटी लाफ्ड वेयर, लो भाई, अब इस एट की वजह से ये क्या बन गया? आपका एक फ्रेज बन गया जो हमें वेयर का रिप्लाई दे रहा है, और ये बना आपका एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। ठीक है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है स्वीटी लव्स विद या एट मी। अब देखो भाई, स्वीटी लव्स whom, ये हमें किसका रिप्लाई दे रहा है बेटा? ये हमें रिप्लाई कर रहा है whom का। ठीक है, और आप जानते ही हो कि whom का या what का जब भी वर्ड हमें रिप्लाई देता है, ठीक है, तो वो जो वर्ब होती है दोस्तों वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। कैसी होते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब होती है। और किसी भी ट्रांसिटिव वर्ब और ऑब्जेक्टिव बीच में हमें किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना है कि ट्रांसिटिव वर्ब, सॉरी इनट्रांसिटिव वर्ब, वेरी सॉरी, इनट्रांसिटिव वर्ब और इस ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा प्रेपोजिशन यूज होगी, और ये प्रेपोजिशन इस ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर दोस्तों ये 3 या 4 तरह के जो फ्रेजेस हैं उनको बनाती है। ठीक है, यस इन फ्रेजेस को ये बनाती है, राइट। तो भाई आपकी जो वर्ब है ना उसका बहुत बड़ा रोल होता है प्रेपोजिशन को लेकर। अब ये जो दोस्तों
फ्रेजेस होते हैं मैं एक ही सेंटेंस के द्वारा आपको समझाना चाहूंगा कि जो ये फ्रेजेस होते हैं ये किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। और जब एक ही सेंटेंस के अंदर काफी सारे फ्रेजेस आ जाएं तो उन फ्रेजेस को आप किस तरीके से बताओगे कि ये कौन सा फ्रेज है और ये कौन सा फ्रेज है। आज की वीडियो का लास्ट सेंटेंस आपके नाम, द problems of many students from this class आगे लिख लेते हैं अबाउट लास्ट टॉपिक बीइंग सॉल्व्ड। पहले तो मुझे आप बताएं कि इसके अंदर वर्ब क्या हो गई, हैव हो या हैज हो, हैव हो या हैज हो, ठीक है। दोस्तों देखिए ये आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बच्चे यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं फिर, ठीक है। यस हैव हो या भी हैज हो, तो पहली चीज ये है कि कोई भी जब प्रेपोजिशन होती है दोस्तों, कोई भी प्रेपोजिशन होती है वो हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेकर चलती है, ठीक है, अपना ऑब्जेक्ट लेकर वो चलती है। जिस ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर वो क्या बनाती है, फ्रेज। ये तो अभी हमने समझा है, ठीक है, वो फ्रेज बनाती है। और इस ऑब्जेक्ट का सेंटेंस में आगे आने वाली जो भी वर्ब यहाँ होती है दोस्तों उससे कुछ भी लेना देना नहीं होता, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का चुनाव करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो भी यहाँ पर वर्ड हो, ठीक है, वही आपका सब्जेक्ट होता है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का भी चुनाव आप करते हो, ठीक है, वर्ब का चुनाव आप करते हो, ठीक है। अब देखो इस तरीके के सेंटेंसेस में बैक से लग जाएंगे, बैक से लग जाओ, ये क्या है, लास्ट टॉपिक, ये आपका सब्जेक्ट हो सकता था, लेकिन जैसे ही ये प्रेपोजिशन आई अबाउट, तो इस प्रेपोजिशन ने क्या किया भाई, इसको बना दिया लास्ट टॉपिक को इसका ऑब्जेक्ट, है ना, और मिलकर ये तैयार कर दिया एक फ्रेज, ठीक है। फिर आपका एक क्लास हो सकता था, लेकिन क्लास से ठीक पहले क्या है दोस्तों, आपका फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन आई और ये है इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या है दोस्तों, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और इस प्रेपोजिशन के साथ मिलकर इसने एक फ्रेज को बनाया, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट हो सकता था, लेकिन उससे पहले ठीक आपने क्या देखा, एक ऑफ नाम की प्रेपोजिशन यहां पर है, ठीक है। तो ये जो भाई मेनी स्टूडेंट्स बचा ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ और ये पूरा मिलकर एक फ्रेज को तैयार करता है, ठीक है। अब इधर आपने देखा तो प्रॉब्लम्स है यहाँ, तो प्रॉब्लम कैसी है दोस्तों, प्लूरल सब्जेक्ट है। आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप यही तो पढ़ते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब यूज कीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आप यूज करते हो, ठीक है। तो आपका ये तो बाहर हुआ आपका प्लूरल वर्ब, ये तो आपका हैव यहाँ पर आ गया वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ फ्रेजेस आ गए जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, है ना। प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट लेकर चलती है और उसी ऑब्जेक्ट के साथ में मिलकर वो एक अपना फ्रेज तैयार करती है, और वो फ्रेज भाई एडवर्ब हो या एडजेक्टिव फ्रेज हो, एडवर्ब फ्रेज हो या एडजेक्टिव फ्रेज हो, ठीक है, उसको हम डिसाइड करते हैं, उसको देखकर कि वो रिलेट किसको कर रही है, क्वालिफाई वो किसको कर रही है, मीन्स वो फ्रेज क्वालिफाई किसको कर रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट है जैसे द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स आपका क्या हुआ, नाउन। अब ये पूरा का पूरा मिलकर फ्रेज किसको कर रहा है, इस नाउन को क्वालिफाई। तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला अकेला वर्ड हो तो वो क्या होता है दोस्तों, एडजेक्टिव होता है, और दो या दो से ज्यादा वर्ड मिलकर करें जिनके अंदर कोई वर्ब ना हो तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होता है। तो दोस्तों ये आपका कौन सा फ्रेज हुआ, ये हुआ आपका एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। अब ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, राइट। अब ये वाला जो फ्रेज है मिलकर वो किसको क्वालिफाई कर रहा है भाई, इसको, यस इसको क्वालिफाई कर रहा है, ऑफ मेनी स्टूडेंट्स को,
ठीक है, वो स्टूडेंट्स कहाँ से हैं, उसी क्लास से हैं। तो ये कर रहा है दोस्तों इसको क्वालिफाई, ये अपने आप में एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, अब कोई भी वर्ब, कोई भी सिंगल वर्ड अगर किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है तो वो होता है मेरे प्यारे साथियों आपका इस एडवर्ब। और दो या दो से ज्यादा वर्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, एडवर्ब फ्रेज। क्या होगा दोस्तों, ये बना आपका एडवर्ब फ्रेज। और फिर ये जो फ्रेज है ये क्या फ्रेज है भाई, ये आपको इसको क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, अबाउट द लास्ट टॉपिक किसको क्वालिफाई कर रहा है बेस, एडवर्ब फ्रेज को। तो एडवर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई कर सकती है, तो ये भी आपका क्या हुआ दोस्तों, एडवर्ब फ्रेज हुआ। ठीक है, तो ये जो फ्रेजेस है ना, यस ये फ्रेजेस है भी इस तरीके से ये काम करते हैं और प्रेपोजिशन के साथ मिलकर ये इस तरीके से फ्रेज बनते हैं, दो तरह के, या तो एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज। अब इसके आगे जितने भी फ्रेज आप जोड़ो तो वो सारे के सारे दोस्तों एडवर्ब फ्रेज ही होंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वाकई में ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है, और इस वीडियो को कम से कम आप 1-2 बार नहीं 3-4 बार देखना, तब आपको आगे की जो वीडियोज हैं वो समझ आएंगी। ठीक है, अगर इस वीडियो को आपने समझ लिया तो आपको बहुत सारी भाई साहब ऐसी प्रेपोजिशन है बीच में जो इन फ्रेजेस के दम पर ही घूमते हैं। ठीक है, इसलिए इन फ्रेजेस को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।